सियासत का असली खेल सत्ता के लिए ही होता है। इसीलिए इस शतरंजी बाजी के परंपरागत नियम अलग अलग होते हैं। जहां प्यादे तो अनगिनत होते हैं, लेकिन राजा भी कई होते हैं जो मुकाबले की सूरत समय के साथ बदल देते हैं। जैसे बिहार चुनाव में जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर को ही देख लीजिए। कहा तो जा रहा था कि बिहार के सियासी रण में दो ही धड़े हैं, जहां एक तरफ एनडीए है तो दूसरी तरफ महागठबंधन। लेकिन बिहार की सियासत में अकेले दम पर एंट्री मारने वाले प्रशांत किशोर ने प्रदेश में तीसरे सियासी विकल्प के रूप में खुद को स्थापित किया और देखते ही देखते इस पूरी लड़ाई को त्रिकोणीय बना दिया। अब बिहार में वोटिंग खत्म होने के बाद अलग अलग एजेंसियों की तरफ से आंकड़े जारी किए गए हैं। एग्जिट पोल के जरिए आए इन आंकड़ों में महागठबंधन आगे दिख रहा है। इसीलिए सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इस बढ़त में क्या जनसुराज की मौजूदगी का भी असर है। आइए जानते हैं। बिहार चुनाव के परिणाम तो 14 नवंबर को आएंगे, लेकिन एग्जिट पोल बता रहे हैं कि एनडीए खेमे के आगे महागठबंधन मात खाने वाला है। सियासी गलियारों में इसी अंतर को लेकर अलग अलग एनालिसिस भी की जा रही है। विश्लेषण के आधार पर कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर की मौजूदगी बिहार की सियासत में एनडीए खेमे के लिए वरदान साबित हुआ और महागठबंधन की राहों में पावर ब्रेक। क्योंकि अब तक बिहार पॉलिटिक्स में 20 साल से सत्ता में काबिज जिस नीतीश सरकार के लिए एंटी इनकम्बेंसी की चर्चा की जा रही थी, उसे प्रशांत किशोर की मौजूदगी ने पूरी तरह सोख लिया और इसका सीधा असर महागठबंधन खेमे में देखने को मिला। बिहार चुनाव का जब बिगुल बजा, तब से लेकर पहले और दूसरे फेज की वोटिंग तक महागठबंधन की तरफ से जीत की तगड़ी ताल ठोकी जा रही थी। यह भी कहा जा रहा था कि प्रदेश की जनता सत्ता के सिंहासन पर बदलाव के लिए तैयार है। लेकिन अब एग्जिट पोल्स बता रहे हैं कि बिहार में एक बार फिर सुशासन बाबू ही स्वीकार किए गए हैं। हालांकि सवाल उठता है कि जब तेजस्वी यादव नई हवा के साथ अपनी ताकत पेश कर रहे थे, तो चूक कहां हो गई। दरअसल तेजस्वी यादव की तरफ से मेहनत और समीकरणों में चूक से ज्यादा असर प्रशांत किशोर का उभरना माना जाता है। प्रशांत किशोर ने उन वोटरों को अपने पाले में खींचा जो सरकार विरोधी लहर के साथ प्रदेश में बदलाव चाहते थे। प्रशांत किशोर जिन स्थानीय मुद्दों और विकसित बिहार का वादा कर रहे थे, कमोबेश तेजस्वी भी इसी शोर के साथ आगे बढ़ रहे थे। वैसे तो महागठबंधन और एनडीए खेमे की तरफ उनके पारंपरिक वोट आए, लेकिन वो वोटर जिन्हें इस चुनाव में फैसलाकुन माना जा रहा था, उसमें बिखराव महागठबंधन और जनसुराज की तरफ हुआ। अगर यही वोट महागठबंधन को एक तरफा जाता तो आंकड़े कुछ और हो सकते थे। जेडीयू और बीजेपी के बेस वोट बैंक तो मिले ही, साथ ही नीतीश कुमार के कामकाज और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता के चलते महिलाओं ने भी जमकर वोटिंग की। और क्योंकि यह नीतीश कुमार का आखिरी चुनाव माना जा रहा है, इसलिए महिलाओं ने बड़े पैमाने पर सुशासन बाबू को वोट किया। सियासत के इसी समीकरण के चलते बिहार में महागठबंधन की हवा कमजोर पड़ गई, जो अलग अलग एजेंसियों की तरफ से आए एग्जिट पोल्स में साफ देखे जा सकते हैं। डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर।